चैप्टर नंबर 1 फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री फार्मेसी का देखना है अपने को। इसमें सेकंड पॉइंट कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम है वो देखना है फार्मेसी में। थर्ड पॉइंट फार्मेसी एज ए करियर, आफ्टर फार्मेसी हम क्या कर सकते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी वो देखना है। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, मीन्स फार्माकोपिया क्या है और उसके अलग अलग कंट्री के कौन से फार्माकोपिया नेम है, वो सब जो है फर्स्ट चैप्टर में आएगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फार्मेसी। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इज अ ब्रांच ऑफ Pharmacy is a branch of science and technology. The word pharmacy is derived from pharmacon, means drug or medicine. फार्मेसी में जो फार्माकन वर्ड जो है ये क्या है, इसका मीनिंग ड्रग और मेडिसिन। हम जनरली देखेंगे सब फार्मेसी में क्या पढ़ेंगे अपन, मेडिसिन और ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, उसको कुछ फार्मेसी बोलेंगे। सिंपल, Pharmacy is a branch of science and technology. The word pharmacy is derived from pharmacon. Meaning क्या है pharmacon का? ड्रग और मेडिसिन। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। फार्मेसी इज द आर्ट, साइंस एंड इकोनॉमिक ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन एंड प्रोवाइड ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट। फार्मेसी इज अ आर्ट एंड साइंस, इकोनॉमी ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड डिस्पेंसिंग, फॉर्मुलेशन तैयार करना और डिस्पेंस ऑफ मेडिकेशन, ये दोनों काम। और क्या करेगा फार्मेसी? प्रोवाइडिंग ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट। एक तो फॉर्मुलेशन तैयार करेंगे फार्मेसी में, सेकंड डिस्पेंसिंग करेंगे मेडिकेशन, थर्ड प्रोवाइड ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट कि भाई कौन सा पैरासिटामॉल है तो उसका क्या यूज़ है, ये सब इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, ये सब काम किसका है? फार्मेसी का है। उसका इन्फॉर्मेशन देना ड्रग का, कब कितने टाइम लेना है, कैसा लेना है, सब चीज़ जो है कितना लेना है, कितने दिन लेना है, ये सब कौन करता है? फार्मासिस्ट करता है। उसमें इट इज़ रिलेटेड टू रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन। क्या काम है आप देखते हैं जनरली मेडिकल पे, आप देखेंगे फार्मासिस्ट रहता हो क्या करेगा? प्रिस्क्रिप्शन रीड करेंगे, जो चिट्ठी रहती है डॉक्टर की वो रीड करेंगे। कंपाउंडिंग, पैकेजिंग इन अ सुटेबल कंटेनर, लेबलिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। इतना डेफिनेशन होगा फार्मेसी का। हम जनरल देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट किया हमने। फर्स्ट चैप्टर क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। उसमें ही आएंगे सब पॉइंट है, जैसा एजुकेशन, फार्मेसी कौन से कंट्री में अपने डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, फिर करियर क्या है फार्मेसी की, वो सब अपन देखने वाले। तो फर्स्ट क्या होगा? फार्मेसी की डेफिनेशन होगा। अब फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन, जो मेन सब्जेक्ट का नाम क्या है अपना? फार्मास्यूटिक्स। सब्जेक्ट का नाम क्या है? फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स किसकी ब्रांच है? फार्मेसी की ब्रांच है। सिंपल, इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स किसकी ब्रांच है? फार्मेसी। is also called as science of dosage form. Dosage form means simple, dosage form बोले तो दवा, औषध, मराठी में औषध, दवा, जो भी है दवा अपन बोलते, दवा ही बोलते ना। फिर हो सकता है टैबलेट भी होगा, कैप्सूल भी रहेगा, उसमें सिरप भी रहेगा, सब आएगा, इंजेक्शन आएगा, ये सब क्या है? डोसेज फॉर्म। इसलिए सिंपल उसको वर्ड दिया हूँ मैं, दवा। दवा बोलेंगे आप डोसेज फॉर्म को तो चलेगा। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स किसकी ब्रांच है? फार्मेसी की। इट ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ डोसेज फॉर्म डिजाइन। इट डील्स विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इनटू डोसेज फॉर्म फॉर अ सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग। क्या करेंगे अपन? ड्रग जो है डायरेक्ट नहीं लेंगे, उसको क्या बनाएंगे? दवा बनाएंगे, डोसेज फॉर्म तैयार करेंगे। इसका मतलब क्या? इट डील्स विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इनटू डोसेज फॉर्म। ड्रग जो है उसको अपन दवा बना रहे। ड्रग क्या है? अब जैसा एग्जांपल ले लो आप, पैरासीटामॉल टैबलेट, क्रोसिन टैबलेट जो है उसके अंदर पैरासीटामॉल क्या है? ये ड्रग है, मेन ड्रग। उसको अपन क्या बना रहे? टैबलेट बना रहे, डोसेज फॉर्म।
फॉर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग। जितना चाहिए उतना 500 mg डालेंगे अपन, उसके साथ और भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, वो सब मिला के डोसेज फॉर्म बनेगा। ड्रग क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट जो ड्रग है उसको क्या करने वाले अपन, इट डील्स विथ, देखो सिंपल, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ डोसेज फॉर्म डिज़ाइन। इट डील्स विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का ट्रांसफर हो रहा किसमें, डोसेज फॉर्म, ड्रग से दवा बन रही फॉर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग। ये फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन होगा। अब हम एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम, फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम कौन से आपको देखना है। फार्मेसी एजुकेशनल प्रोग्राम कौन से फार्मेसी एजुकेशनल प्रोग्राम है वो आपको देखना है, कि आपको पता है जनरली ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये सब आपको पता है, खाली जब क्वेश्चन पूछता है तो समझ में नहीं आता। फार्मेसी एजुकेशनल प्रोग्राम बोले तो क्या है कि पता नहीं, जबकि आपको सब पता रहता है आंसर। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया इट रेगुलेटेड बाय 2 ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में जो है फार्मेसी एजुकेशन जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करते। एक क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सबसे मेन है, ये इंडिया में हर जगह आपको मिलेगा, कहीं पे भी चल जाओ आप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, कोई भी स्टेट में, दिल्ली, सब जगह आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मिलेगा। मगर हर जगह आपको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिलेगा। मगर ये 2 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फार्मेसी जो है रेगुलेट करते इंडिया में। सबसे मेन क्या, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यही रेगुलेट करता है फार्मेसी जनरली पूरे इंडिया में। समझ में आएगा, फार्मेसी एजुकेशन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय 2 ऑर्गेनाइजेशन, 2 ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या देख रहे, फार्मेसी एजुकेशनल प्रोग्राम कौन से इंडिया में है वो हम देखने वाले, जैसे डी फार्म, बी फार्म, आप डी फार्मेसी कर रहे हैं आपको पता है, ये भी एक एजुकेशनल प्रोग्राम है इंडिया में। बी फार्म है, एम फार्म है, पीएचडी है, ये सब क्या है, फार्मेसी एजुकेशनल प्रोग्राम है। तो कौन रेगुलेट करता है ये सब जो है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। वेरियस फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड, कौन से है, फर्स्ट डी फार्मेसी है कि नहीं, जो आप कर रहे डी फार्मेसी। अब अगर कभी पूछा आपको क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन पूछा कि फार्मेसी एजुकेशनल प्रोग्राम कौन से इंडिया में, तो आपको ये 5 नाम लिखना कंपलसरी है। एक तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी, थर्ड मास्टर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मेसी, फोर्थ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये न्यू कोर्स आया है, ये कुछ 8-10 साल हो रहे, फार्म डी, और लास्ट डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी, PhD इन फार्मेसी। ये 5 डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड बाय इंडिया गवर्नमेंट। तो फर्स्ट, अब ये आपको सब पता है, सिर्फ आपको है ना समझना है बस कि क्या है कैसा है, ये सब पता है आपको। फर्स्ट क्या, डी फार्मेसी, जो आप लोग कर रहे डी फार्मेसी, मैक्सिमम डी फार्मेसी के सिलेबस पे हम फोकस कर रहे हैं, उसका ही पढ़ा रहा हूँ। डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसके लिए डिटेल लिखना है कि क्या क्वालिफिकेशन लगेगा फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। एक तो 12th लगेगा, इंटरमीडिएट लगेगा ना, 12th साइंस लगेगा, उसमें सब्जेक्ट एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चारों रहेंगे तो बेस्ट, 4 रहेंगे तो बेस्ट। मगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या ये ग्रुपिंग चाहिए, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये ग्रुपिंग चाहिए। अगर चारों भी रहेंगे तो ओके, मगर ये दोनों में से एक ग्रुप रहेगा तो आप एलिजिबल है डी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। अब डिफरेंट स्टेट जो है रैंक वाइज एडमिशन देता है, मगर आप एलिजिबल 12th साइंस पास पे आप एलिजिबल है डी फार्मेसी। कितने ईयर का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स। डी फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 12th साइंस, इंटरमीडिएट साइंस चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट।
जो आपको पता है वही बता रहा हूँ मैं, कुछ उसमें अलग नहीं है। सेकंड, बैचलर ऑफ फार्मेसी। क्या है सेकंड? बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये जो है डिग्री प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये क्या है? डिग्री प्रोग्राम। बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी। बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए आपको कंपलसरी जो है 12th साइंस चाहिए विथ 50% पीसीबी ग्रुपिंग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनका दोनों में से एक ग्रुपिंग में जो है, तीनों को जब मिलाएंगे तो 50% परसेंटेज होना। मगर डी फार्मेसी में ये कंपल्शन नहीं है कि नहीं? बी फार्मेसी में एक कंपल्शन है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50% चाहिए ग्रुपिंग, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसमें 50% चाहिए। आप डी फार्मेसी के बाद डायरेक्ट बी फार्मेसी में सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते, ये भी एक प्रोग्राम है। मगर आफ्टर 12th आपको पीसीबी जो है 50% चाहिए, और डिफरेंट स्टेट के अलग अलग रूल्स है। जैसा महाराष्ट्र में सीईटी कंपलसरी है, वही कर्नाटक में जाएंगे आप सीईटी नहीं भी देंगे तो एडमिशन आपका हो जाएगा बी फार्मेसी में। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया। आप डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी में एडमिशन आपका हो सकता। ठीक है, ये समझ में आपको। नेक्स्ट, मास्टर ऑफ फार्मेसी। मास्टर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मेसी, इसके लिए क्राइटेरिया है कि आप जो है बी फार्मेसी आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप डायरेक्ट मास्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन नहीं ले सकते। जब तक आपका बी फार्मेसी कंप्लीट नहीं है तब तक आपका एडमिशन मास्टर ऑफ फार्मेसी में नहीं हो सकता। जैसा आपका 12th साइंस पे आप डी फार्म भी कर सकते थे, बी फार्म भी कर सकते थे, मगर मास्टर ऑफ फार्मेसी में वैसा नहीं। आपको जब तक बैचलर ऑफ फार्मेसी आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आप मास्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन नहीं ले सकते। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? आपको बी फार्मेसी कंप्लीट होना ज़रूरी है, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कॉलेज, नहीं तो पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज चाहिए। नहीं तो कोई भी आप जाके कहीं पे भी एडमिशन ले लेंगे और बी फार्म कंप्लीट है बोल के एम फार्म में लेंगे, वैसा पॉसिबल नहीं है। एम फार्म। नेक्स्ट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये भी जो है आप आफ्टर 12th के बाद ले सकते। आफ्टर 12th के बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले सकते। ये 6 ईयर का कोर्स है। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स है। बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 ईयर का कोर्स है। डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी होने के बाद अगर आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते तो 3 ईयर्स का है। मास्टर ऑफ फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स। आफ्टर बी फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इसके लिए भी जो है पीसीबी 50% चाहिए। 4th नंबर, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पीसीबी कितना चाहिए? 50% चाहिए। और इसमें जो है 6 ईयर का कोर्स, 6 ईयर का कोर्स, ये जो है 6 ईयर का कोर्स। आप जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है 6 ईयर का कोर्स है। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद एडमिशन लेंगे तो आपको डायरेक्ट 5th ईयर में एडमिशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी, पीएचडी। जनरली पीएचडी अलग अलग फैकल्टी में रहता है, वैसा फार्मेसी में भी है, मगर ये डायरेक्ट आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करने के बाद ही डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। एम फार्म होने के बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते। आप डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में नहीं ले सकते। यहाँ तक आपके समझ में आया कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम है? एक डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फॉर्म डी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी, पीएचडी इन फार्मेसी। अब नेक्स्ट, इस पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, वैसा तो पूछ सकता है, उस पर भी 1 मार्क के लिए अगर पूछेगा कौन से वेरियस प्रोग्राम है
लिस्ट इन लिस्ट करो तो आपको बताने आना चाहिए। नेक्स्ट, फार्मेसी एज ए करियर। फार्मेसी एज ए करियर, फार्मेसी के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जॉब की, वो हम देखने जा रहे हैं इसमें। आफ्टर फार्मेसी डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, पीएचडी, ये कंप्लीट होने के बाद आप कौन से एरिया में जॉब कर सकते, कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते, आपको क्या अपॉर्चुनिटी है आफ्टर फार्मेसी कंप्लीशन, ये हम देखने जा रहे हैं। तो उसका क्या है, फार्मेसी एज ए करियर। फार्मेसी एज ए करियर, इसमें फर्स्ट एज ए फार्मासिस्ट, सेकंड एक वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा मैं, अभी लिस्ट कर रहा हूँ। फार्मेसी एज ए करियर में फर्स्ट क्या है, एज ए फार्मासिस्ट, सेकंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर, थर्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फोर्थ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, फिफ्थ ड्रग इंस्पेक्टर, सिक्स्थ एकेडमिक, सेवन हायर एजुकेशन, एट फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म, नाइन अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, दूसरे देश में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड 11 क्लिनिकल रिसर्च। ये आपको 11 नाम में से 5-6 नाम भी याद आए तो अच्छी बात है, 11 नाम अगर आपको याद आते तो और अच्छी बात है। कभी अगर आपको पूछा है क्वेश्चन एक्सप्लेन डिटेल तो 11 नाम याद आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें से आपको मैक्सिमम पता होगा। अब ये 11 नाम में से फर्स्ट क्या है, एज ए फार्मासिस्ट, फर्स्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे एज ए फार्मासिस्ट। उसमें भी सब पॉइंट है, एक तो हॉस्पिटल फार्मेसी, सेकंड कम्युनिटी फार्मेसी और थर्ड कंसल्टेंट फार्मेसी। फर्स्ट हम देख रहे हैं फार्मेसी एज ए करियर जो है हमने देखा है, उसमें 11 नेम है इसमें, एज ए फार्मासिस्ट फर्स्ट, सेकंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर, थर्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फोर्थ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, या इसको ही फोर्थ को क्या बोलेंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आप जनरली देखते होंगे डॉक्टर के पास एमआर आते, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बैग वगैरह लगा के, वो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। फिफ्थ ड्रग इंस्पेक्टर, सेकंड एकेडमिक्स, सेवंथ हायर एजुकेशन, एट फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म, 9 अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, 10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 11 क्लिनिकल रिसर्च। अब इसमें हम फार्मेसी एज ए करियर में जो है फर्स्ट हम नेम देखने जा रहे हैं एज अ फार्मासिस्ट। एज अ फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट also divided into 3 types, हॉस्पिटल फार्मेसी, सेकंड कम्युनिटी फार्मेसी और थर्ड कंसल्टेंट फार्मेसी। आपको अगर ये 3 नाम याद नहीं आ रहे तो आप डायरेक्ट भी फार्मेसी से रिलेटेड डिटेल लिख सकते हैं, आएंगे नाम याद तो बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल फार्मेसी, ये नाम से आपको समझ में आ रहा है जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी। वन कैन वर्क एज अ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, है कि नहीं, वन कैन वर्क एज अ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, वन कैन वर्क एज अ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल, दोनों में भी। हॉस्पिटल फार्मेसी नाम से ही आपको पता चल रहा, सिर्फ नाम याद आना चाहिए तब आप लिख सकेंगे उसका डिटेल। तो वन कैन वर्क एज ए फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, दोनों भी हॉस्पिटल, प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल। सेकंड पॉइंट, वर्क ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। थर्ड, मेडिसिन सिलेक्शन, क्या काम है फार्मासिस्ट का, क्या करेंगे, एक तो वर्क इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी, सेकंड मेडिसिन सिलेक्शन, रोल ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल देख रहे हो। थर्ड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल फार्मेसी में कुछ कुछ मैन्युफैक्चर करके भी देना पड़ता, स्मॉल स्केल, हाँ, कुछ ऐसा बड़े टैबलेट बना के वहाँ पे इंडस्ट्री टाइप नहीं, स्मॉल स्केल, छोटा मोटा कुछ मिक्स करे, मिक्सिंग करे दे दिए, जो डॉक्टर बताएंगे। और उसके बाद डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, इतना काम आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। सेकंड, कम्युनिटी फार्मेसी, सेकंड कम्युनिटी फार्मेसी, वर्क एज ए फार्मासिस्ट इन मेडिकल स्टोर, जो मेडिकल स्टोर पे काम करते फार्मासिस्ट, ये वो कैटेगरी में आएगा। सेकंड,
और कैन स्टार्ट हीज ओन मेडिकल स्टोर। एक तो किसी मेडिकल पे काम कर रहे या खुद का मेडिकल स्टोर स्टार्ट करे, तो ये कम्युनिटी फार्मेसी में आएगा। कम्युनिटी फार्मेसी सेकंड पॉइंट। क्या काम है फार्मासिस्ट का कम्युनिटी फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर पे डिस्पेंस ऑफ मेडिसिन। डिस्पेंस ऑफ मेडिसिन ये होगा सेकंड पॉइंट एज ए फार्मासिस्ट में। और थर्ड कंसल्टेंट फार्मासिस्ट। कंसल्टेंट फार्मेसी थर्ड उसमें प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन टू हेल्थ प्रोफेशनल। ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट का काम क्या है, ड्रग की इंफॉर्मेशन देना है बस। ये होगा फर्स्ट फार्मेसी एज ए करियर में जो है फर्स्ट पॉइंट होगा है एज ए फार्मासिस्ट। अब अपन सेकंड पॉइंट पे आएंगे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर। एम्प्लॉयड एज अ फार्मासिस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो अपॉर्चुनिटी जॉब रहेंगे वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट या पेस्ट कंट्रोल डिवीजन, सेकंड पॉइंट कॉमा पेस्ट कंट्रोल डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस। यहाँ पे और भी बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर जॉब है, जैसा रेलवे फार्मासिस्ट है। रेलवे में भी जो है फार्मेसी का काम है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आती है। फिर पीएससी, अगर छोटे छोटे हॉस्पिटल, ये सब सेंट्रल एंड स्टेट। आप इसमें डिटेल लिख सकते हैं, मेरे को कुछ पॉइंट दिखे वो मैंने लिखा हूँ, आप इसमें लिख सकते हैं। रेलवे फार्मासिस्ट रेलवे में भी है, मिलिट्री फार्मासिस्ट ये डिफेंस में, और भी बहुत से जगहों पे आपको मिलेगा। फिर उसके बाद एज अ ड्रग इंस्पेक्टर टू चेक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में जो है एज ए ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर आप देखेंगे मेडिकल स्टोर पे चेक करने आता, आप इंडस्ट्री में भी जाता है ड्रग इंस्पेक्टर, मगर आपको जनरली पता होगा कि मेडिकल स्टोर पे एक इंस्पेक्टर आता कि भाई बराबर है कि नहीं, लोकेशन सही है कि नहीं, बराबर से मेडिसिन दे रहे क्या, कुछ अलग दे रहे, वो सब चेक करने के लिए एक इंस्पेक्टर आता, उसको क्या बोलेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर। ये भी कौन रहता, फार्मासिस्ट रहता। मगर आफ्टर बी फार्मेसी के बाद ही ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते, ऐसा आप डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। मिनिमम क्राइटेरिया उसका बी फार्मेसी चाहिए। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ अपना मेडिसिन तैयार होता है, डोसेज फॉर्म तैयार होता है, वहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन से डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी, वो अपन देख। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फर्स्ट क्या है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर। सेकंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। थर्ड क्वालिटी एश्योरेंस। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और इसमें चौथा आप पैकेजिंग भी डाल सकते हैं, इसमें लिखा नहीं है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी आता है। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, एक तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। थर्ड पॉइंट में हम आए हैं करियर में। अब फर्स्ट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। Pharmacists can work in industries, manufacture products such as dosage form, surgical dressing and cosmetics. फार्मासिस्ट क्या करेगा, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर, डोसेज फॉर्म, मेडिसिन तैयार करेगा। क्या, टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, सिरप हो सकता है, इंजेक्शन्स हो सकते, ये सब कहाँ तैयार होते हैं, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट काम करता हो तैयार करने का, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो ये फार्मासिस्ट कैन वर्क इन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स सच एज डोसेज फॉर्म, सर्जिकल ड्रेसिंग और कॉस्मेटिक। नेक्स्ट फार्मासिस्ट वर्क एज अ ट्रेनिंग। फार्मासिस्ट का क्या क्या पोस्ट पे रह सकता फार्मासिस्ट, वहाँ पे ये उसमें दिया है। फार्मासिस्ट वर्क एज अ ट्रेनिंग केमिस्ट, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर बन सकता है, एमडी, मैनेजर एमडी नहीं, मैनेजर कॉमा डायरेक्टर,
comma vice president in production of bulk drug and dosage form. नेक्स्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, देखो हम कहाँ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. फर्स्ट होगा प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर. सेकंड क्वालिटी कंट्रोल QC. क्वालिटी कंट्रोल टेक प्लेस आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. जब प्रोडक्ट पूरा तैयार होगा, डोसेज फॉर्म तैयार होगा, उसके बाद जो भी टेस्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट. प्रोडक्ट तैयार होने के बाद जो भी टेस्ट करेंगे उस पे, उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटी कंट्रोल. ये डिपार्टमेंट में भी आपको अपॉर्चुनिटी रहती है. नेक्स्ट क्वालिटी एश्योरेंस. QA टेक प्लेस थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट. जब प्रोडक्ट बन रहा वो टाइम पे जो प्रोसेस करते हैं वो सब डेवलपमेंट, जो चेंजेस या टेस्ट जो होते हैं उसको क्वालिटी एश्योरेंस बोलेंगे. आफ्टर प्रोडक्शन बनने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद QC. बिफोर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन QA. जो भी प्रोसेस होगा उसको QA बोलेंगे. प्रोडक्ट बनने के बाद जो प्रोसेस होंगी उसको बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल. प्रोडक्ट बनते टाइम पे जो भी प्रोसेस होंगी उसको क्वालिटी एश्योरेंस बोलेंगे. ये हो गया थर्ड पॉइंट अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फोर्थ करियर क्या है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. फोर्थ क्या है, ये नाम आपको याद आएंगे ना, आंसर आप खुद ब खुद लिख पाएंगे. आपको नाम याद आना इम्पोर्टेंट है. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग. पर्सन विथ गुड पर्सनैलिटी, नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल विथ एक तो D फॉर्म भी रह सकते, B फॉर्म एंड MBA डिग्री. हैव लॉट्स ऑफ जॉब और अपॉर्चुनिटीज हेयर. D फॉर्म, B फॉर्म, MBA करने वाला जो है मार्केटिंग में जॉब कर सकता. ये भी बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत पैसा है. बाकी तो नौकरी है. कुछ लोग ऐसे जो जॉब करते करते खुद की मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की है. बहुत इजी प्रोसेस है, डायरेक्ट बहुत से लोग अपनी कंपनी चलाते. तो इसमें पैसा बहुत है मार्केटिंग में, मगर काम भी वैसा ही है, बहुत मेहनत है. डॉक्टर के लिए वेट करना पड़ता है. डॉक्टर जब बोलेंगे अंदर आके उसको प्रोडक्ट बताना पड़ता है, और भी बहुत सी चीज़ें वर्क रहेगा. नेक्स्ट ड्रग इंस्पेक्टर. ये बहुत अच्छी जॉब है. ड्रग इंस्पेक्टर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. ड्रग इंस्पेक्टर इज अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड. IPC का जो है 21 सेक्शन जो है एक्सप्लेन करता है कि ड्रग इंस्पेक्टर इज अ पब्लिक सर्वेंट. ड्रग इंस्पेक्टर क्या है, पब्लिक के लिए काम करने वाला सर्वेंट है. कैसा काम करेगा पब्लिक के लिए, मेडिकल स्टोर वाला अगर कुछ गलत मेडिसिन दे रहा है तो ड्रग इंस्पेक्टर उसको पकड़ेगा. ये किसके बेनिफिट के लिए, पब्लिक के लिए. अगर इंडस्ट्री वाला अगर बराबर से प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, जितना बोलना है इंग्रेडिएंट उसमें नहीं डाल रहा है, या बराबर टेस्टिंग नहीं हो रहे और डायरेक्ट मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा, तो उससे क्या होने वाला, पब्लिक को नुकसान होने वाला. तो ये पब्लिक के लिए काम करेंगे. इंडस्ट्री में जाके चेक करेंगे कि सही से प्रोडक्शन हो रहा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो रही, QA हो रही, जितना चाहिए स्टाफ वहाँ पे जितना चाहिए एम्प्लॉयज़ है या नहीं है. फिर मेडिकल स्टोर पे चेक करेंगे फार्मासिस्ट है या कोई रेंट पे लेके मेडिकल चला रहा है, फार्मासिस्ट आता है या नहीं आता है. फिर H1 ड्रग है, उसमें रेस्टिल है, ऐसे मेडिसिन डायरेक्ट परचे बाय कर रहा है कि प्रेस्क्रिप्शन दे के फार्मासिस्ट सेल कर रहा है. ये सब चेक करने का किसका काम है, ड्रग इंस्पेक्टर का. ड्रग इंस्पेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग टू मेक श्योर दैट दे आर सेफ फॉर पब्लिक कंजम्पशन. यही बताया, वही पॉइंट है वो. ये 5 करियर अपॉर्चुनिटी हो गए. अभी नेक्स्ट 6 एकेडमिक और टीचिंग. जो मैं करता हूँ एकेडमिक और टीचिंग, मैं टीचर हूँ, एज अ प्रिंसिपल हूँ. ये क्या है, एकेडमिक में आएगा, है कि नहीं. एकेडमिक में कौन रह सकता, वो अपने को इसमें देखना है. ये भी करियर है, मगर D फार्मेसी करने के बाद एकेडमिक में कोई भी नहीं आ सकता. मिनिमम
एकेडमिक में आने के लिए, टीचिंग में आने के लिए बी फार्मेसी कंपलसरी है। बी फार्मेसी के बाद ही आप, मिनिमम क्वालिफिकेशन बी फार्मेसी के बाद ही आप एकेडमिक में आ सकते टीचिंग में। टू बिकम अ फैकल्टी एट कॉलेज यूजुअली रिक्वायर्ड बी फार्म ग्रेजुएट विथ फर्स्ट क्लास फॉर डी फार्म कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज। डी फार्मेसी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? एक तो बी फार्मेसी ग्रेजुएट चाहिए और फर्स्ट क्लास चाहिए, परसेंटेज जो है फर्स्ट क्लास चाहिए, फर्स्ट ग्रेड में पास चाहिए, तभी वो एलिजिबल है एकेडमिक फैकल्टी। सेकंड पॉइंट, टू बिकम अ फैकल्टी एट डिग्री कॉलेज के लिए कौन फैकल्टी बन सकता? बी फार्मेसी के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यूजुअली रिक्वायर्ड एम फार्म एंड पीएचडी। बी फार्मेसी या एम फार्मेसी कॉलेज है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एम फार्म एंड पीएचडी ही लगेगा फैकल्टी। नहीं तो बी फार्मेसी का कॉलेज है, वहाँ पे बी फार्मेसी आके लेक्चरशिप नहीं कर सकता, टीचिंग नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल रहने के लिए बी फार्म कॉलेज, एम फार्म कॉलेज पे मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो एम फार्म चाहिए या पीएचडी चाहिए, इसके बगैर वो स्टाफ नहीं बन सकता है। ये एकेडमिक है। एकेडमिक में क्या क्या होता है वो हम देख रहे हैं, समझ में आया? एकेडमिक के लिए डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद कोई भी एकेडमिक में नहीं जा सकता। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन हम कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी फार्मेसी कैन ऑप्शन फॉर बी फार्मेसी डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन। आपका डी फार्मेसी होने के बाद आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन मीन्स अपर एजुकेशन, ऊपर का जो भी आप पढ़े उससे आगे पढ़ने का हायर एजुकेशन। आप डी फार्मेसी करें तो डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी में एडमिशन आपको मिलेगा, ये हायर एजुकेशन होगा। सेकंड, बी फार्म ग्रेजुएट कैन ऑप्शन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एम फार्म इन वेरियस सब्जेक्ट। बी फार्म के बाद आप एम फार्म में एडमिशन ले सकते, डायरेक्ट आप एम फार्म में एडमिशन नहीं ले सकते, वो आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। आपका बी फार्म हुआ ही तभी आप एम फार्म में एडमिशन ले सकते। अलग अलग सब्जेक्ट है, मगर अभी आप बी फार्म करेंगे तो सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। जैसा आप डी फार्म में ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट पढ़ रहे। मगर जब आप एम फार्म में जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन रहेगा, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी। जैसा मेरा एम फार्म हुआ है, मैं फार्मास्यूटिक्स में एम फार्म हूँ, मेरा पीएचडी चालू है अभी, तो मेरा क्या है सब्जेक्ट कौन सा है? फार्मास्यूटिक्स में एम फार्म, इसलिए मैं एलिजिबल हूँ डी फार्मेसी के लिए प्रिंसिपल। नेक्स्ट 8, फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म। ये जर्नलिज्म जैसा अपन देखते जर्नलिस्ट रहते, पेपर वगैरह न्यूज़ छापते हैं, है कि नहीं? जो स्पेशल फार्मेसी रिलेटेड न्यूज़ छापेंगे वो भी एक बोले तो पब्लिश करेंगे, फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म जर्नलिस्ट वो रहेंगे। फॉर दिस पर्सन शुड बी स्पेशलिस्ट इन राइटिंग एंड एडिटिंग द इंफॉर्मेशन टू कवर वेरियस एक्सपेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी फील्ड। फार्मेसी फील्ड रिलेटेड कुछ भी आप समझो पब्लिश कर रहे, राइटिंग, एडिटिंग, या आप उसका जर्नलिज्म अपना जर्नल्स रहते हैं अलग अलग, क्या आया है न्यू, क्या है रिलेटेड फार्मेसी, सब ये वर्क किसका का है? फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म का। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। इसका मतलब क्या है? आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी जो डेवलप कंट्री है बाहर, आउट ऑफ इंडिया, वो अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड्स, अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस डेवलप कंट्रीज। फार्मासिस्ट कैन वर्क एज अ ड्रगिस्ट, केमिस्ट ऑन मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हो सकता अभी बहुत से फ्रेंड है मेरे जो आउट ऑफ कंट्री गल्फ में जाके, दुबई, सऊदी ने दुबई में, ओमान में खुद का मेडिकल स्टोर भी स्टार्ट करते, वहाँ पे जॉब भी कर सकते। मगर उसके लिए जो है गल्फ में जाने के लिए दुबई में यूएई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, उसके लिए एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते, वहाँ का लाइसेंस आपका बनेगा, तब आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पे बी फार्म, डी फार्म करके उधर आप जॉब नहीं कर सकते, उसके लिए एग्ज़ाम होंगी।
अगर आप फार्मेसी यहाँ से कंप्लीट किए तो उसके बाद हाँ उनका क्राइटेरिया अलग अलग क्राइटेरिया, उसके बाद एक एग्ज़ाम होंगी। इंडिया में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, वहाँ जाके एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी मुंबई में ऑन एग्ज़ाम होते हैं उसके। तो अब्रॉड जाने के लिए आपको बी फॉर्म ज़्यादा करके बी फार्मेसी पे ही आप अब्रॉड जा सकते हैं। डिप्लोमा में सैलरी कम रहेंगी, आप बाहर जाएंगे तो मिनिमम बी फार्मेसी चाहिए। डिप्लोमा बोले तो असिस्टेंट बोल के आपको वहाँ पे ले सकते, वो भी बहुत कम कंट्री है, जैसे यूएई में ही ले सकते हैं आपको, ओमान जाएंगे आप वहाँ पे बी फार्मेसी कंपलसरी है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एम.फार्म एंड पीएचडी होल्डर वर्क टू डेवलप न्यू ड्रग एंड फॉर्मुलेशन। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अलग अलग फॉर्मुलेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, न्यू ड्रग कैसे तैयार कर सकते हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आएगा। जनरली हम डिस्कस करते R&D में है, ये भी अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा करके डिप्लोमा बी फार्मेसी के लिए नहीं है, ये एम.फार्म और पीएचडी के लिए ही जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब रहता है। R&D जिसको बोलते हैं, रिसर्च करना, इसमें न्यू ड्रग या फॉर्मुलेशन न्यू कुछ बनाना, ये सब इसमें R&D में आएगा। नेक्स्ट, क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च ये लास्ट पॉइंट है 11, हम देख रहे हैं क्लिनिकल रिसर्च। दिस पर्सन आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट फेज टेस्टिंग इन ह्यूमन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अलग अलग, अभी आप जैसा कोरोना का ये बनाए थे आप, देखिए कोरोना का जो वैक्सीन बनाए थे, तो वैक्सीन डायरेक्ट पब्लिक को दिए क्या? नहीं, उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स करते, उसकी क्लिनिकल रिसर्च करते, कोई एनिमल पे यूज़ करके देखेंगे उसको कैसा इफेक्ट हो रहा। डायरेक्ट प्रोडक्ट आने के बाद पहला रिसर्च होने के बाद डायरेक्ट कभी भी ह्यूमन बॉडी पे वो रिसर्च करके नहीं देखती। एक तो उसके जैसा जो ह्यूमन बॉडी की जैसा एक इन विट्रो इन विवो बोल के आता है, वैसा टेस्टिंग करेंगे बाहर, या एनिमल पे टेस्टिंग करेंगे, ये क्लिनिकल रिसर्च में आएगा। प्रोडक्ट मार्केट में जाने से पहले जो टेस्टिंग होंगी उसको बोलेंगे क्लिनिकल रिसर्च, मार्केट में जाने से पहले। ये होगा जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर फार्मेसी कंप्लीशन होने के बाद क्या क्या आप कर सकते हो हमने देखे। अभी और डिटेल लूँगा तो लेक्चर बहुत बड़ा होगा, हिस्ट्री और इंडियन फार्माकोपिया वगैरह जो है, फार्माकोपिया किसको बोलते हैं, फिर फार्मेसी हिस्ट्री क्या है, इंडिया में कैसा है, पहला मेडिकल स्टोर कहाँ ओपन हुआ, पहला इंडस्ट्री कहाँ ओपन हुआ, फार्मेसी इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, वो हिस्ट्री है पूरा, कब किया, किसने किया, वो सब डिटेल अगर देखेंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फार्माकोपिया है, वो अगर पढ़ाएंगे तो उसको भी टाइम लगेगा, इसलिए हिस्ट्री और फार्माकोपिया दोनों, या फिर हिस्ट्री अलग लेके 15 मिनट का लेक्चर, उसके बाद अलग से फार्माकोपिया पे मैं लेक्चर लूँगा। इसलिए मैं करियर, अभी हमने क्या देखे, एक तो इंट्रोडक्शन फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का, फिर फार्मेसी एजुकेशनल प्रोग्राम क्या क्या है इंडिया में, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्म.डी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी, पीएचडी। फार्मेसी एज ए करियर, फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, फिफ्थ ड्रग इंस्पेक्टर, सिक्स्थ एकेडमिक, सेवन्थ हायर एजुकेशन आपका कंप्लीट, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हायर एजुकेशन कर सकते हैं आप। फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म, नाइन्थ अपॉर्चुनिटी अब्रॉड, इंडिया के आउट ऑफ इंडिया जाके आप जॉब करेंगे उसको अपॉर्चुनिटी वो भी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल रिसर्च। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी देखेंगे और हम देखेंगे फार्माकोपिया। ओके, थैंक यू।